औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्ते कुदरत में हम तमाम की जान है। उसी की हम्द सना से हम इस वर्कशॉप वीडियो तीसरा वीडियो इसकी इब्तिदा करते हैं कि सब हम्द सना तेरे लिए है मेरे मौला। तू वो है कि जिसने मुझे तौफ़ीक़ हुनर दी, किरतास पे लफ्ज़ों के दिए तूने जलाए। फिर तूने मुझे रोशनी फ़िक्र हुनर दी, नादीदा जहानों के दिखाए मुझे रास्ते। फिर मेरी उड़ानों को तमन्नाए सफ़र दी। आइए अब हम अपनी वीडियो की इब्तिदा करते हैं। पेज नंबर 14 के ऊपर जो 9th वाली एक्टिविटी जो दी गई है, ये एक्टिविटी हमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, उसी के मद्देनजर ये एक्टिविटी है। हमें एक स्टोरी बिल्डिंग तैयार करने के लिए कहा जाएगा या फिर हमें पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाएगा, उसी के हमें इसमें प्रैक्टिस करना है। सिंपल लैंग्वेज में हमें इसको लिखने का है। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स की मदद से हमें एक स्टोरी या फिर एक पैराग्राफ तैयार करने का है। तो क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखने का, एंड गिव एन सूटेबल टाइटल, और एक मुनासिब टाइटल देने का है। बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे, उसका इस्तेमाल करके यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स जो दिए जाएंगे हमें उसको इस्तेमाल करके हमें एक पैराग्राफ तैयार करने का है। अब बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए। पहला पॉइंट तो बर्ड्स एंड एनिमल्स, परिंदे और जानवर। दूसरे वाला पॉइंट है हमारा लव एंड अफेक्शन, प्यार और शफकत। तीसरा पॉइंट है लॉयल, हमारे जो जानवर जो ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। और बेस्ट फ्रेंड्स, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और फिर सर्व अस, यानी वो हमारे सर्व करते हैं, हमारी सर्विस करते हैं, हमारी खिदमत करते हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, वो हमारे को फिर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं हमारे। और काइंडनेस, ऑनेस्ट, कंपैशन, और वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा काइंडनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं, रहमदिल होते हैं। डू नॉट हर्ट और डिस्ट्रॉय अस, वो हमें तकलीफ भी नहीं देते हैं, हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। एंड लोनलीनेस अवॉइडेड, और फिर क्या हमारी तन्हाई को भी दूर करते हैं। ठीक है, जानवर को चाहे वो विल्ड एनिमल ही क्यों ना हो, अगर हमने उसके साथ में शफकत और मोहब्बत का अगर हमने साथ में सलूक किया ना, वो भी हमारे साथ में वैसा ही बर्ताव करता है। शर्त यह है कि पहले हमने उसके साथ में वैसा सलूक करना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें सूटेबल टाइटल देने का। अब इसके टाइटल तो अपने अपने तौर तरीके से हम बहुत सारे दे सकते हैं। एनिमल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, वी कैन नॉट लिव विदाउट द एनिमल्स, मैन एंड एनिमल्स आर सोशल एनिमल्स, इस तरह भी हम दे सकते हैं। या फिर मैन एंड एनिमल्स रिलेशनशिप, इस तरह भी हम दे सकते हैं। कोई भी एक सूटेबल टाइटल हम दे सकते हैं। हम इसका टाइटल लेंगे मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप, इसका टाइटल हो गया, सूटेबल टाइटल हो गया। अब हमें जो पॉइंट जो दिए गए हैं उसको हमको डील करने का, सादे लैंग्वेज में हमको डील करने का, ताकि हमारी हाई फाई भी इंग्लिश ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, लेकिन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हमारा बेस्ट होना चाहिए। बस सिंपल हम लिखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब ये भी नहीं कि भाई एक पॉइंट है उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, फिर दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, ऐसा भी नहीं। 4-5 सेंटेंस हमको लिख देने के और सीधी पूरा पॉइंट आ जाए। हो सकता है पहला पॉइंट बाद में डील हो, दूसरा पॉइंट पहले डील हो जाए, या फिर लास्ट वाला पहले आ जाए, फिर पहले वाला सबसे लास्ट में आ जाए। ऐसे कोई उसकी मियाद नहीं है कि पहले पॉइंट पे पहले सेंटेंस होना चाहिए। सिर्फ हमें सब पॉइंट को कवर कर लेने का है। ठीक है, अब हम इसकी इब्तिदा करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स, मैन एंड एनिमल्स में क्या फ़र्क है। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है हमारा मैन इज आल्सो नोन एज सोशल एनिमल्स, इंसान भी है वो भी सोशल एनिमल्स के तौर के ऊपर जाना जाता है, यानी समाजी जानवर के तौर के ऊपर उसको हम जानते हैं मैन। ठीक है, ये सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द सेम प्लेनेट, जिस जमीन के ऊपर वो रहते हैं उसी जमीन के ऊपर हम भी रहते हैं। ठीक है ना, वी आर ऑल द सिटीजन, हम भी शहरी हैं। वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द सेम प्लेनेट, प्लेनेट ये हमारे अर्थ एक प्लेनेट है, वो भी जैसे शहरी है वैसे हम भी यहाँ पर एक शहरी है। ठीक है, सेम सिटीजन है, जैसे वो है वैसे हम भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सेम सिटीजन्स। तीसरे वाला है वी शुड प्रोटेक्ट एंड सिक्योर ईच अदर, एक दूसरे की हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हम हिफाजत करते हैं। अब अगर कोई हमारे घर में अगर हमने अगर पालतू जानवर जिसे हम कहते हैं डॉग है, कैट है, कोई अगर उसको तकलीफ देता है तो वो हम उसकी मदद करते हैं, हम उसको बचाते हैं। या फिर अगर हमारे यहाँ पर अगर बिल्ली है और हमारे घर में अगर फिर सांप निकल जाए तो बिल्ली हमारी क्या करती है, हमारी परवरिश करती है। या फिर हमारे घर में अगर चोर आ जाए तो कुत्ता क्या करता है, भोग भोग के हमको जगा देता है। तो इस तरह वो भी हमारी प्रोटेक्ट करते हैं और हम भी उनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस है एनिमल्स एंड बर्ड्स आर वेरी लॉयल,
एनिमल्स एंड बर्ड्स आर वेरी लो, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। क्योंकि परिंदों के अंदर कुछ कुछ हम अगर घर में परिंदे जो पालते हैं तो जो जल्दल अगर आने का हो तो कुछ कुछ चिड़ियाँ हैं या फिर पैरोट है, वो क्या करते हैं, पहले पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है क्या क्या हादसा होने वाला। ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। अब पहले के ज़माने में तो जो पिजन्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है पैगाम पहुँचाने के लिए, तो ऐसे ये भी परिंदे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल का काम करते हैं। एंड फ्रेंडली विथ अस, और हमारे साथ में कैसे सलूक करते हैं, फ्रेंडली, दोस्ताने किस तरीके रहते हैं, दोस्ती किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जाके इसके अगर बरक्स से देखें तो इंसान भी तो इंसान को धोखा दे देगा, लेकिन जानवर जो है वो इंसान को कभी भी धोखा नहीं देता है, लॉयल होता है। दे सर्व अस इन डिफरेंट वेज, वो हमारे अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, हमारे सर्व करते हैं। जैसे अगर हमने देखे, अगर भैंस ले लीजिए या फिर गाय ले लीजिए, हमें प्रोवाइड करते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम घी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी हमें खिदमत करते हैं। सवारी के तौर पर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। दे सर्व अस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से, डिफरेंट वेज से हमारी मदद करते हैं। दे आर द सिम्बॉल्स ऑफ लव, और वो क्या है, एक प्यार का एक सिम्बॉल है, एक निशानदेही जिसको हम बोलेंगे, फिर एक बहुत ज़्यादा लेके नमूने के तौर पर सिंबल, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी की या फिर रहम दिली की हमारे एक सिंबल के तौर पर जाने जाते हैं। वी शुड नॉट हर्ट देम, हमने उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, हमने हमेशा उनकी देखभाल करते रहना चाहिए, हमने हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। हमने तब तक उनको अगर हमने उनको घर में पाले है तो हमारे लिए फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनको क्या करें, खाना खिलाएं, हम उनको वक्त पर पानी दें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने करना चाहिए। हमने देखे हैं जिसके घर में अगर हॉर्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉयल होता है अपने मालिक का। अगर हमने कुत्ता पाला, अगर हमने उसको खाना खिला दिए 2-4 मरतबा, तो हमारा क्या हो जाता है, को गिरविदा हो जाता है, हमारा फ्रेंड बन जाता है। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। वी शुड फील देम, हमने उसको महसूस भी करना चाहिए। एंड वी शुड फीड देम वेरी ऑनेस्टली, हमने उनको खिलाना भी चाहिए। डैट दे आर नॉट अलोन, उनको ये भी महसूस नहीं होना चाहिए कि वो क्या तनहा हैं, हमने हमेशा उनके साथ में रहना चाहिए, ठीक है। तो यही हमदर्द, यही खुलूस, यही इखलास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आखिरत के लिए भी बात से निजात बन सकता है। वी आर नीड द कंपनी ऑफ ईच अदर, और हमको एक दूसरे की मदद की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। वो भी हमारे साथ में रहते हैं, हम भी उनके साथ में रहते हैं, तो वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट देम, वी हैव नीड टू देम, हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती रहती है। वी शुड प्रिजर्व दिस स्पेशल रिलेशनशिप फॉर एवर, और हमने इस रिलेशनशिप को हमेशा प्रिजर्व करते रहना चाहिए, मतलब इसको महफूज रखना चाहिए, इसको कभी भी कायम रखना चाहिए, ना कि हमने इसको तबाह बर्बाद होने देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने तौर के ऊपर इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं। आप भी इसके अलावा अपने तौर पर दूसरे सिंपल से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वही हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी, ओके।